आदित्यपुर नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मेयर प्रत्याशी भुगलू सोरेन उर्फ डब्बा सोरेन के समर्थन में अब तीसरे मोर्चे की एंट्री हो चुकी है। सर्वदलीय आदित्यपुर विकास मंच यानी तीसरे मोर्चा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर भुगलू सोरेन को अपना खुला समर्थन देने का ऐलान किया। प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के गणेश महली ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आदित्यपुर आज कई ज्वलंत समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, बिजली, पानी और सड़क जैसे बुनियादी मुद्दे वर्षों से लंबित हैं और यही जनता की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। गणेश महली ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव में जीत हासिल करने के बाद इन सभी ज्वलंत मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आदित्यपुर के समग्र विकास के लिए तीसरा मोर्चा पूरी मजबूती के साथ मैदान में है और भुगलू सोरेन को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि तीसरे मोर्चे के इस समर्थन का चुनावी परिणामों पर कितना असर पड़ता है। जिस तरह आज आदित्यपुर नगर निगम का इस चुनाव में और हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी समर्पित उम्मीदवार के रूप से छोटे भाई भुगलू सोरेन जी को हम लोगों ने चुनाव मैदान में उतारने का काम किया है। और जिस तरह अब सभी को याद होगा कि जिस दिन से इसका नाम का हम लोग घोषणा किया है उसके बाद से आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में लोगों के बीच में एक रुझान, एक खुशी, एक लहर क्षेत्र में दौड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे हमारे विभिन्न संगठन के लोगों का समर्थन, विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन और विभिन्न सामाजिक संगठनों का भी समर्थन हमारे प्रत्याशी को प्राप्त हो रहा है। मोर्चा ने जो समर्थन दिया, क्या लगता है कितना फायदेमंद होगा? आज के इस प्रेस सम्मेलन में उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, आप लोग, साथ में हमारे बड़े भाई गणेश माली और बड़े भाई हमारे गणेश चौधरी जी, साथ में हमारे आए हुए संजीव आचार्य जी और हमारे पार्टी के नगर अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी, कृष्णानंद महतो जी, हमारे साथी बुलेट सिंह जी और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे संजीव आचार्य जी की तरफ से, बुलेट सिंह जी की तरफ से और उनके संगठन की तरफ से समर्थन मिल रहा है, इसलिए हम लोग बहुत ही, हमारी पार्टी भी इसके लिए आभारी है। जो भी बातें हमारे बड़े भाई गणेश माली ने बोला है, उन्हीं बातों को मैं भी समर्थन करता हूँ। मैं जनता के द्वारा, मुझे विश्वास है कि जनता मुझे साथ देगी और उन्हीं के विश्वास से मैं खड़ा हूँ। आगे जनता की मर्जी। मैं ये बात बोलना चाहूँगा, मैं सुलभ सरल हूँ, मेरे से मिलने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ऑफिस इमली चौक में है, कभी भी कोई समस्या हो आप मेरे पास बेझिझक आ सकते हैं। बस यही है और इन्हीं सबों के साथ मैं अपना हम लोगों ने पिछले 3 महीने से ज़्यादा कड़ी मेहनत से वार्ड को मजबूती के लिए लोकल जो भी हमारे क्षेत्र के सामाजिक लड़के रहे हैं, जो हमेशा आदित्यपुर जैसे क्षेत्र में ज्वलंत मुद्दा जो रहा है, पीने का साफ पानी और प्रदूषण, क्योंकि इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के बाद यहाँ एक तो युवाओं को नौकरी नहीं है, जो भी रियाते हैं यहाँ के मूलवासी हैं, ज़मीन लेने के बाद देखिएगा आए दिन कुछ ना कुछ घटना घटते रहती है कि जिस समय इन लोगों ने इंडस्ट्रियल बेल्ट का विस्तार किया, सबों को कहा था कि जिस तरह का आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ है वो नहीं बन पाया। आज भी युवाओं के पास रोजगार नहीं है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है जिसके कारण पूरा आदित्यपुर में हमेशा घना कोहरा छाया रहता है। पीने का साफ पानी, एशिया का इतना बड़ा लार्जेस्ट इंडस्ट्री होने के बावजूद भी यहाँ के घर घर में पीने का साफ पानी नहीं है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है। अच्छा हॉस्पिटल, जैसे सरकारी हॉस्पिटल हमारे जिस तरह से एमजीएम में है,
महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, आदित्यपुर में ऐसा कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जहां गरीब गुरबा, यहाँ का इंडस्ट्रियल बेल्ट के जितने भी मजदूर, मैक्सिमम मजदूर यहाँ कार्यरत है, काम कर रहे हैं, जिनका सही और उचित इलाज हो सके। ईएसआई हॉस्पिटल का क्या हालत है, बद से बदतर हालत है, ये कहीं किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ जीत के आया है या जीता है, मैं नहीं बोल रहा किसी ने काम नहीं किया है, लेकिन जो धरातल में होना चाहिए वो काम दिख नहीं पाया है। युवा ठगी महसूस कर रहा है। आज इस चुनाव के माध्यम से कई लोगों ने, हम लोग के, हमारे जो भी वार्ड के प्रत्याशी है जो मेयर चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं। हम लोगों ने ये सोचा कि इनमें से ईमानदार, कर्मठ, जुझारू ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो दलगत से ऊपर उठ के मानव के लिए, जनमानस के लिए, यहाँ के क्षेत्र के लिए विकास और काम कर सके। तो बड़े भाई भुगलू सोरेन जी, जिन्हें लोकल में डब्बा सोरेन जी के नाम से भी जाना जाता है, पिछले कई वर्षों से आंदोलनकारी रहे हैं। उनके बेटे भी झारखंड आंदोलन में अहम भूमिका इनके परिवारों ने निभाया है। तो इनके बाद से हम और हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे पदाधिकारी है काफ़ी प्रभावित हुए। हमने पूछा कि दादा हम आपको सपोर्ट क्यों करें, क्या आपका उद्देश्य क्या है, मैनिफेस्टो क्या है। तो इन्होंने जो बातें हम लोगों को बताया तो हम लोग काफ़ी प्रभावित हुए। उस प्रभावित होने के बाद हम लोगों ने तय किया कि आज हम लोग जो थर्ड फ्रंट बना है, तीसरा मोर्चा कोई राजनीतिक पार्टी या दल नहीं है, अलग अलग राजनीतिक पार्टी या दल या पदाधिकारियों के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो सामाजिक संगठन है, एनजीओज है, सोशल एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं, ऐसे लोगों का समन्वय से एक संयुक्त मोर्चा बना। और इत्तेफाक से मुझे सारे लोगों ने कन्वेनर, संयोजक के पद पे स्थापित किया और मुझे ये दायित्व दिया कि सर आप जो भी फैसला लेंगे हम लोग सर्वसम्मति से इसको मानेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में बुलेट रामनारायण सिंह जी यहाँ मौजूद है और सेक्रेटरी तपन प्रधान जी भी यहाँ पे मौजूद है। हम लोग के कुछ वार्ड के प्रत्याशी भी यहाँ आए हुए हैं।